सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आप देख सकते हो अभी हम फिलहाल भीम आर्मी के कार्यालय में बैठे हुए हैं और साथ में हैं हमारे पंकज भाई। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर बार एक नया मुद्दा लेकर आते थे और आज हम फिर बात करने जा रहे हैं ईश्वरीय परिकल्पना। तो पंकज भाई बताएंगे आपको कि ईश्वर एक परिकल्पना कैसे। पंकज भाई बताएं। आ, सभी को जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। आ, ये विचार मुझे भगत सिंह आजाद के मैं नास्तिक क्यों हूँ उस लेख को पढ़ के दिमाग में आया। तो मैं सोच रहा था कि अक्सर लोग कहते हैं कि सब कुछ बहुत पहले से डिसाइड है, यानी सब कुछ क्लियर है, क्या होना है सब ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं सोचता हूँ कि जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या कोई उद्देश्य बना है पहले से कि यही होने वाला है, तो प्रैक्टिकली अगर थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ मैं, तो मैं देखता हूँ कि जब मैं ये सोचता हूँ कि कल का दिन मेरे लिए कैसा होगा और मैं उसके लिए तैयारी करता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि कल मुझे भोपाल जाना है या कोई कार्यक्रम करना है, तो मैं उसकी तैयारी में जुट जाता हूँ और उसके लिए मुझे समय देना होता है, उसके लिए प्रयास करने होते हैं, संसाधन जुटाने होते हैं और वो काम शुरू हो जाता है। कल की तैयारी के लिए मैंने निर्णय लिए और काम को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहा, यानी मैंने अपने आगामी एक दिन का भविष्य खुद ने तय किया। ठीक है। या फिर एक विकट घटना को अगर देखें कि कोई इंसान जो ये सोचता है कि कल मुझे जीवन का अध्याय समाप्त करना है, तो वो प्रयास करता है कि मुझे किस समय, कहाँ पर और कैसे मरना है, तो मरने के तरीके ढूंढता है और वो अपने जीवन को समाप्त कर लेता है स्वतः ही। अब मेरा सवाल ये है कि वहां ईश्वर की कौन सी मर्जी चली। मैंने कार्यक्रम के लिए डिसाइड किया, मैंने उस कार्यक्रम को संपन्न करने में प्रयास किए, संसाधन जुटाए, लोगों को फोन लगाए, लोग आए, मतलब ये करने वाला मैं हूं। लेकिन हम कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि महज ये एक पूरी कल्पना है। और जहां तक मेरा मानना है, और मैं कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि ईश्वर का आपकी जिंदगी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपकी सफलता और असफलता में ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ईश्वर क्यों चाहेगा कि तुम दुखी रहो या खुश रहो, सही। ये सवाल। हाँ पंकज भाई, आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते हैं, अगर 90% लोगों की बात करूं तो वो बोलते हैं कि जो भी हो रहा है वो सब ईश्वर ही कर रहा है और ईश्वर की ही देन है। जी, दरअसल मैं तो मानता हूँ कि ये पूरी कल्पना है, लेकिन जो लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं उन्हें एक सांत्वना मिलती है, उनको एक सकारात्मक सोच मिलती है, उनके मन का बोझ हल्का होता है, उनके दिमाग पर एक जो बड़ा बर्डन होता है, बहुत बड़ा, वो टायर्ड फील करते हैं खुद को उलझा हुआ, तो वो हल्का सा कम होता है। वो खुद का जो हिस्सा है उसको ईश्वर के माथे मढ़ देते हैं, तो उनको थोड़ा बोझ हल्का लगता है। और आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान परेशान होता है या परेशानी में होता है, जैसे किसी को कोई बीमार हो गए, उस बीमारी के दौरान या कोई सफलता पानी है या बीमारी का अच्छा है, पंकज भाई, मैं लोगों को देखता हूँ कि बहुत से लोग भगवान का सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, अच्छा हुआ तो भगवान की वजह से अच्छा हुआ, अच्छा बुरा होता है तो ये भी नहीं बोलते कि भगवान की वजह से हुआ। जैसे एक्सीडेंट हुआ, अरे यार भगवान ने करा दिया। एक्सीडेंट होते होते बच गया तो बोलते हैं कि भगवान ने बांध बांध बचा लिया। ये सुना है। ये दरअसल बहुत लंबी प्रक्रियाओं के दौरान ये वाक्य बने हैं। जैसे एक वाक्य है कि होनी को कौन टाल सकता है, ये वाक्य कब बोला जाता है? कोई पेशेंट है और वो पेशेंट को डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इलाज के दौरान
पूरी प्रयास किए और वो नहीं बच पाया, तब इंसान कहता है होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन उसमें थोड़ा और समझने की जरा जरूरत है गहराई से, कि जब होनी को कोई टाल ही नहीं सकता तो ईश्वर कैसे टाल सकता है। और इंसान जब मर जाता है तब कहा जाता है कि ईश्वर की इच्छा थी, समय उसका समाप्त हो गया था, भगवान ने होकर बात बुला लिया। तो ये जो बातें हैं ये इंसान ने खुद के बोझ को हल्का करने के लिए किया है और कई परिस्थितियों से उभरने के लिए किया है। और एक थोड़े समय के लिए हम सोचे कि ईश्वर आपके निजी जीवन में क्यों हस्तक्षेप करेगा और कैसे करेगा। यदि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो ईश्वर की क्या मर्जी हो सकती है उसमें, क्या लगता है आपको? ऐसा तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ईश्वर हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। अगर ऐसा होता तो फिर वो ईश्वर बहुत दयनीय है। हाँ, वो ईश्वर बहुत क्रूर है। वो ईश्वर शायद इंसान कहलाने लायक भी नहीं है, भगवान कहना तो एक अलग बात है। तो मुझे लगता है कि इंसानों ने खुद के ईश्वर बनाए हैं और सामान्य तौर पर तो ईश्वर पे लोगों को विश्वास बहुत कम होता है। पहली बात तो ये है ना भाई कि ईश्वर अगर बुरा करता है तो ईश्वर नहीं, बिल्कुल। क्यों? और अच्छा करता है तो फिर इंसान भी अच्छा काम करता है तो वो तो ईश्वर के बराबर है। बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दरअसल ईश्वर की रचना की गई, और ईश्वर की रचना इसलिए की गई क्योंकि उससे कई सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, कई सारे लोगों की दुकानें चलती हैं, और उस पर विश्वास करने वाले लोग इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें ईश्वर की जानकारी नहीं है कि ईश्वर एक्चुअल में है भी या नहीं भी। मुझे लगता है ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आपके जीवन में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। और मैंने कुछ बातें लिखी भी हैं, और जब जब मुझे लगता है कि वो बोलना चाहिए तो लोग ईश्वर कोसते भी हैं। कब कोसते हैं? जब वो परीक्षा परिणामों में फेल हो जाते हैं, जब उनके बिजनेस ठप हो जाते हैं, जब उनके बच्चों की स्थिति बुरी रहती है तो वो कोसते हैं, तब वो ईश्वर कोसते हैं। और इसलिए कोसते हैं क्योंकि ईश्वर ने बुरा कर दिया। मुझे नहीं लगता कि ईश्वर बुरा करता है, क्योंकि जब ईश्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ईश्वर का अस्तित्व तो है ही नहीं, तो वो कैसे किसी का बुरा कर सकेगा। फिर दूसरी चीज, एक छोटी सी, बच्चा पैदा स्त्री पुरुष करते हैं लेकिन उसको नाम देते हैं भगवान का आशीर्वाद है। भगवान, जैसे लड़की पैदा हो गई तो वो कहते हैं कि भगवान की इच्छा, लड़का पैदा हो गया तो भगवान ने दिया लड़का। तो ये क्या है? मिथ है, एक मिथक है। तो मुझे ये बताइए कि आपके साथ होने वाली शुभ और अशुभ घटनाओं से ईश्वर का क्या संबंध है? अगर ईश्वर चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में शुभ हो, अच्छा हो, और ईश्वर क्यों चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में बुरा हो? ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ इसलिए फैलाया गया है ताकि कुछ लोगों को जिनको रोजगार मिल रहा है, जिनकी दुकान चल रही है वो चलती रहे, बाकी लोग उसको फॉलो करते रहे, और लोगों को पूरा विश्वास भी नहीं है ईश्वर पर। हाँ, क्योंकि जब वो कहते हैं कि होली को कौन टाल सकता है, होली को टाला जा सकता है अगर आपको ईश्वर पर विश्वास है तो। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर ने दुनिया बनाई है, तो यदि ईश्वर ने दुनिया बनाई होती, ईश्वर ने अगर दुनिया बनाई होती तो वो सब कुछ अपने हिसाब से कर सकता था। पंकज भाई, आपसे एक बात और जानना चाहूंगा मैं, जैसे सभी प्रकार के धर्म अलग अलग हैं और सभी धर्मों के ईश्वर अलग अलग हैं, तो इसमें आपकी क्या राय है? इसमें मेरा कहना है कि मानव सभ्यता के विकास के बाद अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से धर्मों का निर्माण किया। जैसे इस्लाम में अल्लाह का जितना महत्व है उससे कई गुना ज्यादा महत्व है मोहम्मद पैगंबर साहब का। वो आदर्श के रूप में है और अल्लाह से भेंट कराने वाले, हालांकि भेंट किसी की हुई नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अल्लाह से भेंट कराने वाले मोहम्मद पैगंबर है। ठीक, हिंदू में तो बहुत सारे देवी देवता हैं। हिंदू धर्म में या फिर आजकल उसको वैदिक धर्म, सनातन धर्म, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। उसमें बहुत सारे देवी देवता हैं, और जिस ईश्वर की बात की जाती है उस ईश्वर को कोई नहीं जानता, यानी कि कभी जिससे भेंट नहीं हो उसको ईश्वर माना जाता है। और अलग अलग समय पे अलग अलग
अवतारों की बात की जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि चूंकि मैं बुद्ध को फॉलो करता हूँ, और बुद्ध का कहना है कि ईश्वर और आत्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, आत्मा और परमात्मा जैसी चीज। तो धर्मों का निर्माण तो ऐसे हुआ है कि उनके आदर्शों को हमने ईश्वर के रूप में मान लिया। जैसे आज तथागत गौतम बुद्ध को जो भी बौद्धिस्ट लोग होते हैं वो अपना ईश्वर मानते हैं, लेकिन ईश्वर शब्द बहुत व्यापक है। ईश्वर शब्द का अंदाजा किस बात से लगाया जा रहा है ये भी समझने वाली बात है। ईश्वर उसको कहा जाता है जो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है, जो लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रयत्नशील है, जो लोगों के लिए मददगार है। जैसे ईसा मसीहा, तो ईसा मसीह को मसीहा क्यों कहा गया? एक मसीह सबसे मसीहा निकला है शब्द से। तो मसीहा का मतलब होता है जो दीन है, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, जो वंचित हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने वाले या फिर उनको मदद पहुंचाने वाला, उनके सुख दुख में साथ खड़े रहने वाला। तो ठीक उसी तरीके से ईसा मसीह को भी आइडल ईसाई धर्म मानता है। तो धर्मों की कल्पना करने वाले मनुष्य हैं, और मनुष्य ने धर्मों का निर्माण किया है। और ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से धर्म बनाए उसी तरीके से ईश्वर भी बनाए गए। अभी तक अम्बेडकर को लोग इस तरीके से देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में जब बहुत ज्यादा उनको चाहने वाले, प्रेम करने वाले लोग आ जाएं, जो उनको इष्ट की तरह पूजने लग जाएं। तो वो एक लोगों का मानना है कि ईश्वर ने हमें बनाया है और आप बोल रहे हो ईश्वर को हमने बनाया। मैं यथार्थवादी व्यक्ति हूँ, और मैं मानता हूँ कि किसी व्यक्ति के जन्म में उसके माता पिता के अलावा किसी और का कोई कंट्रीब्यूशन होता नहीं है। वो एक प्रक्रिया है जिसके तहत आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हम इस दुनिया में आते हैं हमारे माता पिता के द्वारा। लेकिन लोगों ने ऐसे मिथक तैयार किए हैं कि हमको जन्म देने वाला ईश्वर है, हमको बनाने वाला ईश्वर है, इस धरती को बनाने वाला ईश्वर है। तो ये सिर्फ मिथक है, ये साइंटिफिक तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये सिर्फ लोगों को बहकाने की, लोगों को गुमराह करने का तरीका है। एक षड्यंत्र बहुत पुराने समय से चले आ रहा है कि ईश्वर का नाम लो और अपनी दुकान चलाओ। वो हिंदुइज्म हो, चाहे बौद्धिज्म हो आजकल, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, सभी जगह पर ईश्वर के नाम से दुकानें चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि ईश्वर एक कोरी कल्पना है मात्र, और धर्म भी एक कोरी कल्पना है। हालांकि धर्म आचरण करने के, धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य हो, जिसको धारण किया जा सके। अब ये आपको तय करना है किसको हम धारण कर सकते हैं। तो भगत सिंह से काफी कुछ सीखने को मिलता है, और अम्बेडकर को भी अगर पढ़ते हैं तो वो भी ईश्वर के बारे में अच्छा कुछ कहते हैं। तो साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। और आपने जाना कि ईश्वर कोरी कल्पना कैसे है, वो हमारे पंकज भाई ने बता दिया है आपको। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।